अभी सुबह का टाइम है मंदिर का और करीब बजने वाला है 8:30। इसलिए पीछे दोस्तों मेरे समुद्र आप देख रहे हैं, ये रामेश्वरम का बीच है। मंदिर के जस्ट सामने जो अग्नि तीर्थम जगह है वहाँ का समुद्र का दोस्तों ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम में। ये देखिए समुद्र के अंदर महादेव का वो मंदिर। कितना लेते हैं आपने धनुषकोटि का? 1200 रुपये। बड़ी लहरें नहीं आती तो देखिए वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो यहाँ पे बढ़िया नहाने का मज़ा ले रहे हैं और तैरने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों पावन ब्रिज का ये सेंटर पॉइंट है जहाँ मैं आपको ये देखिए समुद्र पे चलती हुई ये ट्रेन और पूरा देखिए समुद्र है। दोस्तों अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है मंदिर का मुख्य द्वार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट, जहाँ से आपको सारी एंट्रीज करनी है। और उसके अलावा आसपास क्या है मैं पूरा एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए वो सामने समुद्र है जहाँ पे आपको नहा के स्नान करना चाहते हैं तो एकदम जस्ट सामने समुद्र है। ये आपका मुख्य द्वार है देखिए मंदिर का। यहाँ से आपको पूरी एंट्री करनी है मंदिर की। यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है और जैसा कि हर बड़े मंदिर में होता है मोबाइल कैमरा ये सब अलाउड नहीं होता है। आप इसे लॉकर रूम में जमा करवा सकते हैं। ये देखिए 25 रुपये पर व्यक्ति लिया जाता है। जो होली कुंड है 22 कुंड जो माने गए हैं यहाँ पे, उसमें स्नान करा के जब आप मंदिर के अंदर दर्शन करने जाते हैं। हालांकि वो सुबह जो मणि दर्शन इनका एक खास है इस मंदिर की जो मान्यता है उसके बारे में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक यानी सिर्फ 1 घंटा वो मणि दर्शन होता है। उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको 3 बजे उठना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सामने समुद्र है वहाँ पे आप स्नान करके फिर इन 22 तीर्थ कुंडों में स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करके आप मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। सुबह 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। उसका आपको जो टोटल समय है वो करीब 2 घंटे लगेगा क्योंकि अंदर दर्शन में भीड़ रहती है। और वो मणि दर्शन कहा जाता है। कहते हैं भगवान राम जब यहाँ पे आए और क्योंकि चूँकि अंदर 2 ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं 2 शिवलिंग हैं। एक जो माता सीता ने बनाया था रेत का बना के और दूसरा जो हनुमान जी महाराज हिमालय से लेके आए थे। तो ये दोनों शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। मणि दर्शन जो होता है वो जो माता सीता ने शिवलिंग रेत से बनाया था उसमें मणि दर्शन की एक प्रथा एक मान्यता है। वो सिर्फ सुबह 4 से 5 बजे के बीच होती है, याद रखिएगा। जब भी वहाँ आप आए और मणि दर्शन आपको करना है तो याद रखिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ही वो दर्शन आपको मिलेगा। ये देखिए दोस्तों ये है रामेश्वरम का नॉर्थ यानी कि उत्तर द्वार। यहाँ से आप वो 22 कुंड के पूरे स्नान करने का रास्ता है। 22 कुंड के लिए आप अंदर जा सकते हैं। पूरा 22 कुंड का आपको स्नान हो जाएगा और उसके बाद आप चाहें तो अंदर से वो लाइन बनी हुई है मंदिर के दर्शन के लिए, या फिर आप यहाँ से ऐसे बाहर आएँ और ये सामने की तरफ से वापस आप ईस्ट के द्वार पे जाके भी मेन एंट्री जो है वहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरे 22 कुंड के जो दर्शन होते हैं, 22 कुंड के स्नान के बाद जो दर्शन होता है ये उसकी पूरी प्रक्रिया है। आपको 25 रुपये अंदर शुल्क लिया जाता है। 22 कुंड के आप पूरे स्नान करके फिर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। चेंजिंग रूम वगैरह अंदर भी आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो लॉकर वगैरह। और ये जो देखिए ये बाहर पूरे जो शॉप्स हैं देखिए वहाँ पे भी इन्होंने लॉकर वगैरह की और चेंजिंग की पूरी व्यवस्था। बिकॉज इसका टाइमिंग ही ऐसा है दोस्तों। टाइमिंग का सबसे मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 4 बजे से लेके दोपहर के 12:30 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। 12:30 से 3:30 तक ये मंदिर बंद हो जाता है। 3:30 के बाद ये मंदिर फिर से खुलता है भक्तों के लिए, जो शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे तक रहता है। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। दोपहर में 3 घंटा बंद हो जाता है, रात को 8:30 बजे के बाद आपको दर्शन नहीं मिलेगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। पीछे दोस्तों मेरे समुद्र आप देख रहे हैं, ये रामेश्वरम का बीच है। मंदिर के जस्ट सामने जो अग्नि तीर्थम जगह है वहाँ का समुद्र का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो पानी है वो एकदम शांत है। कहते हैं भगवान राम ने भी यहाँ स्नान किया था और यहीं के सामने जो मंदिर स्थापित किया था भगवान ने महादेव का वो शिवलिंग, तो इसलिए यहाँ का जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत शांत है। अपना रौद्र रूप जो समुद्र की आदत है वो यहाँ पे नहीं दिखता है। ये देखिए इस भीड़ में ये महाराज कुछ अलग ही लग रहे हैं। बढ़िया टोपी धोती कुर्ता चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। रामेश्वरम में 3 प्रकार से दर्शन होते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही सुविधा है। फ्री में होता है, 100 रुपये में होता है और 200 रुपये में होता है। फ्री में आपको करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा दर्शन करने में, लाइन में लगने में।
और यदि 100 रुपये वाला टिकट आप लेते हैं तो कम से कम आपको आधे से पौन घंटा भी लग सकता है। और यदि आप 200 रुपये वाला लेते हैं तो उसमें आप मान के चलिए 15-20 मिनट में आपको आसानी से यहाँ दर्शन हो जाएगा रामेश्वरम का। और भी बहुत सारे खूबसूरत मंदिर हैं अंदर, उसके आप दर्शन कर सकते हैं। लार्जेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है रामेश्वरम को। रामेश्वरम मंदिर के अंदर जो कॉरिडोर बना है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉरिडोर है किसी भी मंदिर के अंदर। दोस्तों, रामेश्वरम एक बहुत ही पावन धाम है। ये 4 धामों में से एक माना गया है और महादेव के यानी हमारे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम को माना जाता है। दोस्तों, ये है पामन ब्रिज। ये भारत का इकलौता एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे ट्रेन समुद्र के ऊपर चलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक ओवर ब्रिज भी है जिसमें आप बाय रोड रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। पामन ब्रिज 108 साल पुराना है दोस्तों, और इसी के सामने अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो नया रेलवे ब्रिज बन रहा है जो कि भी बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। पामन ब्रिज देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि इसके ऊपर समुद्र में जब ट्रेन चलती है 2 किलोमीटर तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। दोस्तों रामेश्वरम में मंदिर के अलावा ये सामने जो समुद्र है जो मैंने बताया, और उसके अलावा यहाँ पे जो साइट सीन वगैरह हैं यानी कि जो आसपास की जगह है, जैसे धनुषकोटी एक बहुत फेमस जगह है, बाकी और भी कुछ फेमस मंदिर हैं वो हैं। तो एक बार वो हम पता करते हैं कि उसके लिए क्या खर्चा होता है, ऑटो वगैरह वाले क्या लेते हैं उसमें और कितनी देर में घुमाते हैं। कितना लेते हैं आपने धनुषकोटी का? 1200 रुपये। और ऑटो रहता है, कितने लोग बैठ सकते हैं उसमें? 10 आदमी है। 10 आदमी। कितना टाइम घुमाते हैं, कितना टाइम लगता है? 3 घंटा टाइम लगता है। 3 घंटे में पूरा हो जाता है। वही मैं आपको बता रहा था कि धनुषकोटी काफ़ी दूर है, कई लोग वहाँ नहीं जाना चाहते या अगले दिन जाना चाहते, जैसा भी है। इसीलिए मैं इतनी देर से इनसे बहस कर रहा था ताकि वो मुझे बताएं सही। 500 रुपये ये लेंगे आपको रामेश्वरम का जो लोकल साइट सीन है, 8-10 जो मंदिर है, विभीषण मंदिर, हनुमान मंदिर, सीता जी का जो भी है वो घुमाएंगे। और यदि आप धनुषकोटी वगैरह जाएंगे तो वो ओवरऑल टोटल वो 1200 रुपये लेते हैं, जिसमें आपको पूरा रामेश्वरम का साइट सीन कराएंगे। दोस्तों वैसे 1200 बताने वाली बात है, वो उनका रेट है, बट वो कम करते हैं, बार्गेनिंग होता है यहाँ पे। तो आप मान के चलिए कि 800 से 1000 रुपये के बीच में आप यहाँ पे सेटल कर सकते हैं रेट को, पूरा धनुषकोटी और पूरा रामेश्वरम का साइट सीन घुमाने के लिए। दोस्तों रामेश्वरम का यदि टोटल आपको टूर करना है तो उसका समय मैं बताऊं तो मान के चलिए 2 दिन पर्याप्त है यहाँ के लिए। अगर आप 2 दिन का समय लेके आ रहे हैं रामेश्वरम में तो पूरा ओवरऑल आप रामेश्वरम घूम सकते हैं, इंक्लूडिंग साइट सीन, धनुषकोटी वगैरह सब। आप एक दिन निकालिए पूरा मंदिर के दर्शन करके, समुद्र वगैरह, स्नान, ये वो, शॉपिंग वॉपिंग सब। दूसरा दिन निकालिए साइट सीन के लिए, जिसमें आपको आसपास के लोकल सारे मंदिर प्लस धनुषकोटी जो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है वो घूम के वापस शाम तक आइए। 2 दिन में आपका रामेश्वरम पूरा कंप्लीट हो जाएगा।